फ्रेंड्स, पीएचडी हिंदी वाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल की कक्षा में हमने शब्द भेद के दूसरे प्रकार उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद पर विचार किया था और आज हम इसके तीसरे प्रकार व्युत्पत्ति अर्थात बनावट के आधार पर शब्द भेद पर चर्चा करेंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर इसके तीन भेद हैं, तीन प्रकार हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द और नंबर 3 पर है योग रूढ़ शब्द। आइए देखते हैं सबसे पहले रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो परंपरा से अर्थात आरंभ से ही किसी विशेष अर्थ के लिए चले आ रहे हैं। ऐसे शब्दों को मूल शब्द का नाम भी दिया जाता है। इन शब्दों को हम अलग नहीं कर सकते और अगर अलग कर भी दिए जाएं तो उनका अपना कुछ भी अर्थ नहीं रह जाता। जैसे नंबर 1 फल, अगर हम इसे अलग करें तो बनेगा फ जमा ल। अब इनमें ना तो फ का अपना कुछ अर्थ रहेगा और ना ही इस प्रकार से ल का अपना कुछ अर्थ बनेगा। अगर ये जुड़ेंगे तभी इसका कुछ अर्थ होगा। इसी प्रकार पाठ, कल और रज ये सभी मूल शब्द रूढ़ शब्द के नाम से जाने जाते हैं। नंबर 2 पर है यौगिक शब्द। यौगिक नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसे शब्द जो योग अर्थात जोड़कर बनाए गए हैं। मूल अथवा रूढ़ शब्दों में कुछ भी वर्ण या शब्द जोड़कर बनाए गए नए शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, हमने कुछ रूढ़ शब्द उठाए हैं और उसी प्रकार उनके यौगिक शब्द बनाए हैं। रूढ़ शब्द में आ गया फल और इसमें योग कर दिया स का, स जमा फल, और नया यौगिक शब्द बना सफल। इसी प्रकार से पाठ जमा शाला, नया शब्द यौगिक बन गया पाठशाला। कल में फिर से हमने स यौगिक शब्द जोड़ा और बन गया सकल। रज, इसमें शब्द जोड़ा नी और नया शब्द बन गया रजनी। सफल, पाठशाला, सकल और रजनी ये चारों यौगिक शब्द बन गए। यौगिक शब्द के साथ मिलने से रूढ़ शब्द का एक नया अर्थ बन जाता है। जैसे फल का अपना एक अलग अर्थ है और वही फल जब सफल बन जाता है तो एक नया अर्थ ले लेता है। योग रूढ़ शब्द जब दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बना नया शब्द किसी अर्थ विशेष को प्रकट करता हो तो वह योग रूढ़ शब्द कहलाता है। मूल शब्द जमा यौगिक शब्द अब बन जाएगा योग रूढ़ शब्द। जल जमा अज, अब जल का अर्थ है पानी और अज का अर्थ है होना या पैदा होना। अब इन दोनों के जुड़ने से नया योग रूढ़ शब्द बन गया जलज। अब जलज का नया अर्थ बन गया कमल। इसी प्रकार से दश अर्थात 10 और आनंद मुंह, दश जमा आनंद बन गया दशानंद। अब इसका नया अर्थ विशेष हो गया रावण। पीत पीला और अंबर आकाश, दोनों के अपने अपने अलग अलग अर्थ हैं, लेकिन जब ये दोनों मिल गए पीतांबर तो इसने एक नए अर्थ को, नए शब्द को जन्म दे दिया जो श्री कृष्ण के लिए है। ये था आज का व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद और अब हम कल इसके अंतिम भेद प्रकार के आधार पर शब्द भेद की चर्चा करेंगे।